तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले थे बट वो चैप्टर मैं रखूंगा आपके लिए, थोड़ा सा आगे करेंगे। और वेट करना एक सेकेंड, आप सब ये पढ़ो इसके बारे में, ये और ये, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी व्हाट इज दिस। चलो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा और रेशियो के बारे में पढ़ा होगा। तो व्हाट इज रेशियो? अब आपके पास क्वेश्चन था जैसे 4:5 ऐसे लिखते थे रेशियो, है ना। परसेंटेज, परसेंटेज ऐसे लिखते थे 10%, है ना। तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो 10/100 करते थे। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले चैप्टर दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, दैट इज लेवल अप, लिटिल बिट लेवल अप। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं क्या चीज है इसमें। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है। सारे बच्चे एक बार करके मुझे चार्ट पे भेजो क्वेश्चन नंबर 1। और मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, तो जल्दी से फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो सारे बच्चे। तीनों पार्ट करने हैं आपको। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो बच्चे, लिखा हुआ है स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, है ना। इसका किलोमीटर का है तो इसका भी किलोमीटर का है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले 15:30। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना था? रेशियो निकालना था। तो 15:30 क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन लाइक 15/30। और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इट विल गिव यू 1:2। इज इट क्लियर? बताओ फर्स्ट आंसर सबको अगर क्लियर है तो यस लिख के भेज दो। यस, सभी को क्लियर है। अब देखो सबसे पहले अब बी पार्ट कर रहे हैं, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। जितने भी यूनिट्स हैं सारे सेम होने चाहिए। तो 5 मीटर, 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर है तो 10,000 हो जाएगा ये आपका, है ना। 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10,000। इट विल बी 10,000। तो जब हम इसको करते हैं, लिखते हैं, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, 5/1/2000। So ratio will be 1:2000, है ना। तो सबको क्लियर है ये चीज। अब देखो अगला क्वेश्चन है 50 पैसे टू ₹5। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पैसे को रुपीज में करना पड़ेगा या रुपीज को पैसे में करना पड़ेगा? तो चलो मैं क्या करता हूँ, 50 पैसे को मैंने ऐसे ही लिखा और 5 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी 100 पैसा। तो 50/500 इट विल गिव यू। सो कितना हो जाएगा? 1:10। सो रेशियो इज 1:10। तो मुझे लगता है ये क्लास 7th में आप सबने पढ़ा होगा, है ना। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराऊंगा, सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क. सो कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज. सो 3:4 है, इसको हमें परसेंटेज में करना है. दिस रेशियो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. मैं देखता हूं कौन सा बच्चा इसको आंसर करता है. जल्दी से आंसर करो सारे बच्चे, ट्राई करो. ये भी क्लास 7 से रिलेटेड है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लास 7. और मृदुल आपने तो शायद एक बार पहले भी किया हुआ है चैप्टर, है ना. तो मैं चाहता हूं कि सारे आंसर्स मुझे करेक्ट चाहिए सभी बच्चों के. सर मैंने आंसर चैट बॉक्स में लिख दिया, भेज दिया सर. ठीक है. श्रावणी, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर. अच्छा, एक चीज देख लो, दोबारा से एक बार रूल देख लो सारे बच्चे, क्या चीज है आज की क्लास के लिए. सबसे पहले यहाँ पे देख लो, पढ़ने के बाद डन लिख देना एक बार मैसेज में. जल्दी से देख लो क्या रूल है आज की क्लास के लिए, तभी हम मैं आगे कराऊंगा आपको कुछ. ठीक है, सभी बच्चे लिखो. धृति लिख दिया है, ईशा, मृदुल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो आगे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. सो 3:4 है, 3:4 को मुझे परसेंटेज में करना है. तो 3:4 कैन बी रिटन लाइक 3/4, है ना. इनटू 100 करोगे, कितना आ गया? 25 3 जा 75%. तो बताओ ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? अंडरस्टूड? जल्दी जल्दी फटाफट आप सब यस लिखो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, चलो. अब नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस एक्सरसाइज इज एग्जैक्टली लाइक क्लास 7 के जैसा ही एक्सरसाइज. तो कुछ भी ज्यादा नया नहीं है, बट नया आएगा सेकेंड एक्सरसाइज में, आएगा थोड़ा सा नया, बट वो भी मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे से कर लोगे. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. आप कहते हैं 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स. तो निकाल लो भाई, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितने हैं. तो सबसे पहले 72% निकाल लो. 72% हटाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाई 100 इंटू 25. इतने बच्चे जो हैं दे आर गुड इन मैथमेटिक्स. तो ये एक बार में गया और ये 4 टाइम्स में गया. और 72 किससे हो जाएगा बताओ? 72 जो होगा 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 72 डिवाइड बाई 4 कर लो, तो दिस विल गिव यू 18, है ना. तो 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स. सो नॉट गुड, नॉट गुड कितना हो जाएगा? 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 7 स्टूडेंट, 7 बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं. फिलहाल हमारी क्लास में मैथ्स में कौन कौन सा अच्छा बच्चा है देख लेते हैं एक बार. मृदुल, ऑडियो ऑन करके बताओ आपके मैथ्स में कितने आए इस बार? सर मैथ्स में मेरे 37.5 आए हैं. कितने में से? सर आउट ऑफ 40. ओके, सो नेक्स्ट धृति, कितने आए आपके? सर इस बार 10 मार्क्स का था तो उसमें फुल आए थे, और लास्ट टाइम 30 का था तो उसमें 29.5 आए थे. ओके, ईशा आपके कितने आए हैं एक बार बताओ आप भी? 35. 35 में से 35 आए हैं आपके? यस सर. ओके, एक बार मैं वीडियो स्पॉटलाइट कर दूं, बार बार चेंज हो रहा है स्क्रीन. अच्छा, तो चलो. और हमारी क्लास में श्रावणी है. श्रावणी बताओ आपके कितने आए थे? $54 आउट ऑफ 60. चलो, सभी बच्चों के हमारी क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए. निखिल के भी बहुत अच्छे हैं, आरफ के भी बहुत अच्छे थे. ठीक है, तो हमारी क्लास में इस बार मैथ्स का तो रिकॉर्ड बन गया. सारे बच्चे 90% तो ऊपर है, कोई बच्चा भी कम नंबर लेके नहीं आया. गुड, ऐसा ही चाहिए मुझे रिजल्ट. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर 3 सबको अंडरस्टूड है. क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. कहते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस मान लो x है, उसमें से कितने मैचेस जीती है? ओनली 10 मैच जीती है ना.
अब ये कह रहा है कि विन परसेंटेज वाज 40, तो कहते हैं कि 40% ऑफ x जो है दैट इज इक्वल्स टू 10। मतलब अगर 10 आपका 40% के बराबर है तो कितना होगा टोटल? तो लेट द टोटल नंबर बी x। सो 40% ऑफ x कितना हो जाएगा? 10 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो परसेंटेज हटाने के लिए 40 डिवाइड बाय 100 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5, तो 5 5 जा। टोटल मैचेस कितने थे? टोटल मैचेस 25 थे। इज इट क्लियर? बताओ, अगर सबको क्लियर है तो एक बार चैट में लिख दो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ईशा का आ गया, मृदुल का आ गया क्लियर। और बच्चे क्या कर रहे हो? रति, श्रावणी का भी क्लियर आ गया, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। चलो क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने है। अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन है? अच्छा 6 तक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। चमेली के पास 600 रुपीज है, चमेली के पास 600 रुपीज बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। सो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? लेट टोटल मनी x है ना। सो 75% ऑफ मनी स्पेंड कर चुकी है। मनी स्पेंड 75% ऑफ x। अब अगर मैं बात करूं कि बिगिनिंग में उसके पास कितना था, है ना, सो मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट कितना है? 75%। 100 में से 75 तो स्पेंड कर चुकी है, तो 25% उसके पास बचा है। 25% ऑफ x और 600 है ना। 600 जो किसके बराबर है? 25% के बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारा आ जाएगा 25% ऑफ x इक्वल्स टू 600। तो x की वैल्यू निकल जाएगी इससे हमारी, है ना। सो x इधर हो गया आपका 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 25। पता चला ना कैसे किया? 25% को मैंने क्या किया? 25 अपॉन 10 लिख सकते थे, 100 लिख सकते थे हम। तो देख लो यहाँ पे इन दोनों को मैंने किया तो कितना आ गया? ये 4 टाइम्स में गया, तो ये 2400 इज द फाइनल आंसर। 2400 जो है उसके पास टोटल मनी इन द बिगिनिंग था। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो यस कर दो जल्दी से सारे बच्चे। मृदुल ऑडियो ऑन करना एक बार। यस सर। आरव क्यों नहीं आज आया है? सर पता नहीं, मैंने उसे फोन। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो सोच रहा होगा गांधी जयंती की छुट्टी है आज। आप में से भी किसी ने सोचा था क्या? नो सर। चलो, हम ज्यादातर बड़े फेस्टिवल्स पे छुट्टी करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा फेस्टिवल नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, बट जिसमें मुझे काम होता है, जैसे दिवाली हो गया, आप सबको भी काम होता है, होली हो गया, इस टाइप के फेस्टिवल्स में छुट्टी होती है। इसमें फिलहाल आपकी पढ़ाई हो रही है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6, 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, 30% फुटबॉल, बाकी बचे हुए अदर गेम्स। तो व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम? टोटल कितना है? टोटल परसेंट कितना है? 100 है ना। सो अदर गेम कितना हो गया? अदर गेम्स इक्वल्स टू 10%, है ना। अब क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बोली है। क्वेश्चन में बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, है ना।
तो देखो भाई 60% ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए देख लो 60% निकाल लो, 60% ऑफ 50 लाख। आप सब पूरा इसको जीरोस लगा के लाख लिखना, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 10 5 जा 5 लाख, 6 5 जा ये हमारे 30 लाख आ गए, ठीक है। तो 60% पीपल क्रिकेट वाले कितने हैं, 30 लाख हैं। वैसे ही आप फुटबॉल का निकाल लो, फुटबॉल का 30% है। फुटबॉल इक्वल्स टू 30 अपॉन 100 इंटू 50, 50 LAKH लाख। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 5 10 5 जा 50, तो 5 3 जा 15 लाख, है ना। देखो 60 और 30 90 हो गया। अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 10% है, और आपके पास यहाँ पे कितना है 50 लाख है, तो हमारा 30 और 15 कितना हो गया 45 लाख। 5 लाख अदर के लिए आपका आ जाएगा 5 लाख। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे करोगे 10% ऑफ 50 लाख, तो 5 लाख आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो यस लिख के भेजो। 6 क्वेश्चन अगर क्लियर है तो। मृदुल को क्लियर है, धृति ईशा क्लियर है, श्रावणी क्लियर है। मिटा रहा हूं मैं। सो बताओ हमारा जो एक्सरसाइज था 8.1 इजी था डिफिकल्ट था, लिख के भेजो जल्दी से। इजी और डिफिकल्ट दोनों में से क्या चूज करोगे? वेरी इजी, धृति ने लिखा है, मृदुल ने लिखा है आई हैव डन बिफोर, शाबाश। वैसे आपको एक चीज बताऊं, पूरी मैथ्स की किताब खत्म हो चुकी है आपकी, पूरी साइंस की किताब खत्म हो चुकी है, किसी ना किसी बच्चे का कोई ना कोई चैप्टर आ रहा था इस तरीके से। तो इस बार मैं आपको यही करूंगा कि देखो भाई एक प्लानर बना के दूंगा मैं सबको आजकल में, अब जब भी बन जाएगा, और मैं आपको लिख दूंगा कौन से ऑर्डर में चैप्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज चूज कर लिया, फिर अलजेब्रिक कर लिया, फिर मेंसुरेशन कर लिया, ऐसे कर करके हमने एक मैं आपके लिए एक टाइमलाइन बना दूंगा कौन से कौन से टाइम पे कौन सा चैप्टर होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा, क्लैश नहीं होगा। चलो एट 8.2 करने से पहले कुछ बेसिक समझते हैं। एल्जेब्रिक और डेटा हैंडलिंग नहीं आ रहा है श्रावणी आपका, 9th क्लास के अंदर डेटा हैंडलिंग है और एल्जेब्रिक है, कैसे करोगे फिर? वहां तो कोई छूट नहीं मिलेगी ना, वहां तो चैप्टर कट नहीं होगा, 10th में भी कट नहीं होगा, चैप्टर्स करने सभी हैं। एग्जाम की तैयारी मत करो, एग्जाम के लिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 9th में जाके आप सब बहुत वीक हो जाओगे अगर मैं कोई भी टॉपिक छुड़वाऊंगा तो। समझ में आ रही है बात सबको? इसीलिए कोई टॉपिक में किसी को छुड़वाऊंगा नहीं, आपको सजेस्ट करता हूं चाहे आपके एग्जाम में आए या ना आए, आपको फोकस करना है, बिकॉज आप अपना बेस क्यों खराब करोगे? आपकी टीचर ने ये तो बोल दिया कि चलो आपका ये टॉपिक हट गया, बट आप मान के चलो ना 9th में तो कोई एक्सक्यूज होगा ही नहीं, फिर आपको 9th में होने के बाद भी 8th का टॉपिक समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा 8.2 एक्सरसाइज है, चलो 8.2 करने से पहले सभी बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और समझो चीजों को जो मैं बोल रहा हूं, इधर उधर का ध्यान हटा दो, इधर उधर के टॉपिक्स और इधर उधर जो आपका ध्यान है सभी बच्चों का वो हटा के सिर्फ यहाँ फोकस करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अच्छा अब देखो सारे बच्चे मॉल तो जाते हो, मॉल जाते हो, वहां पे आपने देखा होगा क्लोथ्स के ऊपर एक टैग लगा होता है, ठीक है, उस पर लिखा होता है 2800, ठीक है, ये मार्क प्राइस होता है, ठीक है, बट उसको काट के लिखा जाता है 10% डिस्काउंट है, इस पे 10% का आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है,
तो फाइनल जो आपको पड़ा कितने का पड़ा, सेलिंग प्राइस आपको देना कितना है, 2800 में से 280 माइनस कर लो, है ना। तो 2800 में से 280 माइनस करो, 2520 सेलिंग प्राइस हो गया। एंड व्हाट इज डिस्काउंट, बताओ मुझे। ये अगर ये तीन चीजें क्लियर है ना, पूरा चैप्टर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आरव आप क्यों लेट आए हो, ये बताना एक बार मुझे। आपको शायद लग रहा होगा कि मे बी आज छुट्टी है, शायद ऐसा नो ऐसा था सर, क्या? नो सर, मेरी ना स्कूल की मैं पीपीटी बना रहा था तो मेरे दिमाग से मिस हो गया था। चलो, तभी मैंने आपकी मम्मी के फोन पे ही मैसेज डाल दिया था क्लास के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सबको ये क्लियर है तो भाई क्लियर लिख के भेज दो सारे बच्चे मुझे, कि जब मॉल जाते हो, मॉल पे अगर कोई कपड़े लेने के लिए जाते हो, उस पर एक प्राइस लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 2800, उसको कट करके आपको वो सामान मिल रहा है कितना, 25 to 20 का। तो जो फाइनल रेट जो आपको मिल रहा है दैट इज सेलिंग प्राइस, है ना। और मार्क प्राइस क्या हुआ, जो मार्क किया हुआ था प्राइस, सबसे पहला वाला प्राइस, और 10% का उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट इज 280 रुपीज, है ना। मृदुल को क्लियर है, आरव ईशा क्लियर है, श्रावणी और आरव लिख के बताओ मुझे जल्दी। आप सब अगर रिप्लाई करने में लेट करोगे तो आपका चैप्टर भी लेट होता जाएगा। ओके चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। कोई एक बच्चा एक क्वेश्चन को रीड कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, और कोई आंसर ऑडियो ऑन करके नहीं बोलेगा जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी। ऑडियो ऑन मत करना अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कोई डिक्टेट कर देना कि एक मैन को 10% इंक्रीज मिला उसकी सैलरी में, मतलब पहले उसकी नई सैलरी जो है उसकी कितनी है, 1,54,000 है न्यू सैलरी। तो ओल्ड सैलरी निकालो, ओल्ड सैलरी में 10% का इंक्रीज था। तो चलो आपके लिए मैं आपको करके बताता हूं। ओल्ड सैलरी हमें पता नहीं है, उसके लिए हम एक्स लेते हैं। लेट ओल्ड सैलरी बी एक्स। इंक्रीज परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है, %10 ऑफ ओरिजिनल सैलरी, ओल्ड सैलरी एक्स। न्यू सैलरी कितनी है भाई उसकी, $1,54,000 और कितना, x प्लस 10% ऑफ x, है ना। देखो ना, पुरानी सैलरी में अगर मैं 10% जोड़ दूंगा तो ऑफकोर्स 1,54,000 के बराबर आएगा, है ना। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1,54,000 में लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं LHS में, 1,54,000 LHS में है, और ये आपका RHS में, क्योंकि और है तो और मींस इक्वल है। सो देखो x प्लस 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई विद x, मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई। तो चलो हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो 1,54,000 अब एलसीएम हमारा आ गया 100, और यहां पे 100 प्लस 10x कितना हो गया, 110x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, और जब ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इस वाले नंबर को इसके साथ, इस वाले नंबर को इसके साथ। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 110x इसके बराबर है भाई 1,54,000 के बराबर है, इंटू 100 मल्टीप्लाई हो गया। अब अगला स्टेप देखो क्या हमारा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 1,00,000
54,000 मल्टीप्लाई विद 100, और यहां मल्टीप्लाई में था ये, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 110, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और जब इसको पूरा सिंप्लीफाई अगर आप कर लोगे तो इट विल गिव यू 1,40,000. सो ओरिजिनल सैलरी was 1,40,000. इज इट क्लियर? अगर सबको क्लियर है नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप मुझे यस या डन लिख के भेजो, अब मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन दूंगा अभी आप सबको, देखता हूं आप सब कर पाते हो नहीं। आरफ, शायद मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपका लास्ट टाइम थोड़ा रह गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाओ आप सब सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, %8 वैट का मतलब यहां पे टैक्स है, करके दिखाओ। पर एक इंसान ने हेयर ड्रायर परचेज किया 5400 का, उसके अंदर 8% टैक्स इंक्लूड था, तो प्राइस बिफोर वैट कितना होगा? 10th क्वेश्चन इज एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, करके दिखाओ, देखते हैं किसको किसको आता है। हो जाएगा सबसे? करो ट्राई। वेट कर रहा हूं सबके आंसर का। चलो फाइनल इक्वेशन लिख दिया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, आप सब सॉल्व करना, देखना क्या आसान मेथड है या नहीं है। लेट प्राइस बिफोर वैट, इसको हम x मान लेते हैं, है ना। अब वैट कितना है? 8% है शायद, देखता हूं मैं कितना है। 8%। प्राइस आफ्टर वैट कितना आ गया? 5400 है, कितना है? 5400 है। और यू कैन राइट कि अगर मैं प्राइस बिफोर वैट में अगर 8% वैट ऐड कर दूं तो 54 के बराबर आएगा, और x प्लस 8% ऑफ x। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5400 आपका यहां आ जाएगा इक्वल्स टू x प्लस 8% ऑफ x, 8 डिवाइड बाई 100, यहां पे कुछ नहीं है तो आप एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा? 108x तो आपका x यहां पे कितना आ जाएगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108x जो है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5400 मल्टीप्लाइड विद 100,
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 5400 मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइड विद 108। तो सबसे पहले भाई इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5400 को अगर मैं 108 से डिवाइड करता हूं, 5400 डिवाइड बाय 108, ये हमारा 50 टाइम्स में आ गया, 50 into 100, 5000 इज x। सो प्राइस बिफोर ये कितना आ जाएगा आपका, 5000 रुपीज। आसान क्वेश्चन था, इस मेथड से करोगे तो पता है इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, आपके टीचर्स भी आपको अलग अलग मेथड से कराएंगे, है ना। बट ये जो है आपका, ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आपके एज के बच्चे बहुत इजी तरीके से इसको समझ पाते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज आप सब इसी को फॉलो करना और इसी तरीके से करना। आई नो कि बहुत आसान है और आप कर पाओगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लो, देखो परफेक्ट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, समझ में आया ईशा आपको ये क्वेश्चन, बताओ। आगे बढ़ते हैं हम, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, अभी मैं भी करूंगा बट आपको पहले ट्राई करना है, नहीं आएगा तो जब मैं करना स्टार्ट करूंगा तो आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, या एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया ना, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 करो अभी क्लास वर्क में। ऐसे करते हैं ऑड क्वेश्चंस, ठीक है, इवन वाले घर पे करोगे। शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे 2400 के और प्रॉफिट में बेच दिया 16% प्रॉफिट में। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल आपको निकालना है, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से। सर पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं ना? पॉइंट के बाद कितने भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन करने से पहले ना एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, प्लीज देख लो आप सब सारे बच्चे। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस, सॉरी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, और तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, है ना। और अगर आपको लॉस गिवन है इसी में तो 100 माइनस लॉस परसेंट। देखना अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। बट अगर मान लो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या होगा, निकाल के देखो श्रावणी क्या आंसर आता है।
34.80 कॉस्ट प्राइस आ गया। चलो सबने अगर नोट कर लिया है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ इस अगले क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। और सबने कर लिया तो मुझे आंसर करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर है आपको शॉपकीपर 80 आर्टिकल खरीदता है 2400 के, है ना, और उसको 16% प्रॉफिट पे बेच देता है। देख लो यहाँ पे, क्वेश्चन में है शॉपकीपर 80 आर्टिकल खरीदता है 2400 के, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल $2400, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2400 डिवाइड बाई 80। कार्तिक आपको 4 बजे लॉग इन करना है, आपकी 4 बजे क्लास है, अभी दूसरी क्लास की क्लास चल रही है, ठीक है। कार्तिक लॉग इन एट 4 PM। देखो कितना आ गया एक का प्राइस? 2400 को अगर हम 80 से डिवाइड कर रहे हैं 30 रुपीज, एक आर्टिकल का प्राइस, कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस। अब क्या बोला है, उसको बेच दिया कितने प्रॉफिट पे? 16% प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, सेलिंग प्राइस नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड इट। सो आपको कितना गेन परसेंट है यहाँ पे? 16% था, डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 2400। आप सबने फॉर्मूला लिख लिया होगा, अब मैंने ये किया है यहाँ पे, देख लो सारे बच्चे। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 116 अपॉन 100 इंटू 2400। अब हमें 116 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। देख लो यहाँ पे 116 मल्टीप्लाइड बाई 24, इट विल गिव यू 2784। तो 80 आर्टिकल का हो गया, है ना। 1 आर्टिकल का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? $2784 डिवाइड बाई 80, 2784 डिवाइड बाई 80, 34.8। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना है, सॉरी सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, है ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। 1 आर्टिकल का 34.8 है। इज दिस क्लियर? बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अगर सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़े, यस लिख दो, तब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा मैं। कोई भी मेथड इस्तेमाल करो ईशा, नो प्रॉब्लम, बट आपका आंसर ठीक आना चाहिए ना। आप सब मेथड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि यू हैव टू यूज ओनली दिस मेथड। मुझे जो बेटर लगता है कि आप शायद भूलोगे नहीं, मैं वो मेथड बताता हूं, है ना। तो आप सब क्या करो, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, स्कूल में टीचर्स बताती हैं आपको, आपके पेरेंट्स बताते हैं, बुक में बताता है, तो आप कहीं से भी करो, नो प्रॉब्लम, बट वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर ठीक है तो इट इज वेरी गुड, आप कर सकते हो किसी दूसरे मेथड से। चलो आगे बढ़ते हैं, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए, याद रखना। चलो आप सब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5,
ये आपका होमवर्क है 4th और 2nd। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। एक वीसीआर टीवी को खरीदा गया 8,000 ईच, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 हो गया है यहाँ पे। शॉपकीपर को 4% लॉस हुआ है, वीसीआर में 8% हुआ है प्रॉफिट टीवी के अंदर। गेन और लॉस परसेंट निकाल लो पूरे ट्रांजैक्शन पे। हाँ मृदुल, ओके ठीक है। अब यहाँ पे मेरा वाला मेथड काम आएगा, देखना कुछ भी नहीं सोचना है आपको, मेरा मेथड लगा दो आप, इजीली यू विल गेट द आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आरव, 4th लिख दिया आपने। सर मैं होमवर्क वाले भी कर रहा हूँ। चलो ठीक है करो। एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे को समझ आ गया तो मैं करने बैठ गया। ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करो सारे बच्चे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है, क्या वो कर पा रहा है, खुद से ट्राई कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो गुड। जो बच्चा नहीं कर पा रहा स्टिल ऐसे ही आप सबको बोलना है बच्चे कि मुझे नहीं हो रहा, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और तुरंत मैं आंसर पे मूव कर पाऊंगा। वेरी गुड, ये अच्छा स्टेप है बच्चे। जो जिसको भी नहीं आ रहा आप सब बता दिया करो। चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। इधर तो हम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस क्या बोला, वीसीआर टीवी दोनों 8-8 हजार के लिए गए, तो ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन पे कितना लॉस और परसेंटेज हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर $8,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 16,000 आ गया बच्चे। बताओ इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है? इतना जो मैंने किया टोटल कॉस्ट प्राइस में 8-8 हजार के दोनों चीजें लेके आए तो 16,000 हो गया हमारा, ये है ना। अब हम करते हैं, अब वीसीआर पे उसको क्या हो गया, लॉस, और इस पे क्या हो गया उसको, प्रॉफिट। तो चलो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर 4% का लॉस हुआ है उसको शायद, है ना, हाँ 4% का लॉस हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, और यहां पे लॉस हुआ है माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ गया, 100 में से लॉस परसेंट कितना है हमारा, 4%, तो हमारा कितना आ गया, 96 आ जाएगा। 96 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे, 8,000। 2 0 से 2 0 कट हो गए। अब 96 इंटू 80 कर लेते हैं, 96 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो हमने इसको बेच दिया है 7,680 रुपए में वीसीआर को। ठीक है, अब क्वेश्चन दिख जाएगा ईशा, डोंट वरी। अब एक बार हम करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, फॉर्मूला सेम लगेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। तो देख लो भाई सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस हम निकालना है हमें, तो 100 प्लस गेन कितने का इसको प्रॉफिट हुआ है, 8% का, तो 108 अपॉन 100
इंटू 8000, 2 0 से 2 0 चले गए। अब 108 इंटू अगर 80 करने जाओगे, 108 इंटू 80 कर देता हूं मैं, 8640। अब क्वेश्चन में है टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस बच्चे देख लो, एक तो सेलिंग प्राइस ये हो गया और दूसरा सेलिंग प्राइस ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास है 8640 प्लस इसका हमारा कितना है 7680, 7680 तो हमारा आ गया 16,320। आपको पता है यहां पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ है ना। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन परसेंट इक्वल्स टू कितने का गेन हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन हुआ है हमें 320 रुपए का, कॉस्ट प्राइस था 16,000 रुपए, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट हो गए, यहां 1 0 से 1 0 कट हो गया, 16 और 32 कट होने के बाद कितना आ गया 2%। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही है बात? नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, और इस क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो।